उसका नाम सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, अब उसका नाम है सोनाक्षी जाहिर बेगम। 6-7 साल रोक लिया, जब अपना फुल इंटरेस्ट ले लिया शुएब मलिक, तब उसको इधर छोड़ गया हिंदुस्तान में। 10 शादी करे 10 तलाक देगा। घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिए, एकदम बड़ा सा, उसमें लिखे हैं रामायण, और घर में ला रहे हैं अकरुद्दीन बकरुद्दीन सकरुद्दीन। हिंदू में इतना सारे व्यक्ति मर गए थे क्या? हिंदू में सारे व्यक्ति मर गए थे क्या? इतना बड़का अक्षर में नाम लिखाया करीना, अब फिर मिल गए दूसरा हसीना, छोड़ दिया फिर उसको भी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। आज शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी जहीर इकबाल के साथ हो रही है और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वॉर सी छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर जगह जगह पर जो लोग हैं वो कोई सोनाक्षी सिन्हा की शादी के पक्ष में तो कोई विपक्ष में लगातार बोले जा रहे हैं और एक वॉर सी छिड़ गई है सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है उनकी शादी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है। उनका परिवार जो है वो पूरा रामायण के तर्ज पर नाम रखे हुए, उनके घर का नाम रामायण है और ऐसे में अगर सोनाक्षी सिन्हा एक मुस्लिम परिवार से शादी करती हैं तो वो सही नहीं रहेगा। तो लोगों से जानते हैं कि क्या सोनाक्षी सिन्हा जैसे कर रही हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, तो क्या गलत है क्या सही है, लोगों से पूछते जानते हैं। क्या कहेंगे? बॉलीवुड शत्रुघ्न सिन्हा को जानते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को जानते हैं? सुनिए, पहले आप बताएं, सोनाक्षी सिन्हा का शादी हो रहा है, आपको दो जगह रोकेंगे। पहले उसका नाम सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, अब उसका नाम है सोनाक्षी जाहिर बेगम और उसका शादी नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है निगाह। शब्द का मर्यादा रख के हाँ, बिल्कुल शब्द का मर्यादा रख रहे हैं। उसका नाम सोनाक्षी जाहिर बेगम है और उसका शादी नहीं, उसका निगाह हो रहा है। आप बताइए, उसके बाप का नाम है शत्रुघ्न, उसके चाचा का नाम है राम, लक्ष्मण और भरत, उसका बेटा का नाम है लव और कुश। घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिए, एकदम बड़ा सा, उसमें लिखे हैं रामायण, और घर में ला रहे हैं अकरुद्दीन बकरुद्दीन सकरुद्दीन। आप बताइए कहाँ तक सही है? लेकिन सोनाक्षी सिन्हा की जिंदगी का फैसला सोनाक्षी सिन्हा करेंगे ना। आप ये बात सही बोल दी कि वो अपना जिंदगी का फैसला सही ले। अब सुनिए, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इस पहली बार नहीं हो रहा कि ऐसा, और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1986 में आमिर खान का आप जरूर नाम सुनेंगे, वो शादी करते हैं रीना दत्त से, जिनके बाद उनका 2002 में तलाक हो जाता है। फिर से वो 2005 में शादी करते हैं किरण राव से, फिर उनके बाद 2021 में उनका तलाक हो जाता है। अब वो फिर से पता नहीं बुढ़ारी में कौन सा जवानी चढ़ा है, वो फिर से शादी करने जा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हरवाज खान का, जो मलिका अरोड़ा से शादी किया, उसके बाद उसको तलाक दे दिया। सैफ अली खान, ममता सिंह से वो पहले शादी किया था, उसके बाद उसको तलाक देने के बाद रीना जी से शादी किया। अब रीना, उसका जो नाम है करीना जी से शादी किया। इतना बड़का अक्षर में नाम लिखाया करीना, अब फिर मिल गए दूसरा हसीना, छोड़ दिया फिर उसको भी। तो ये सब होते रहेगा। और ये लोग जो सोच रहे हैं ना ऊपर में कर रहे हैं, इससे कुछ आप न्यूज़ पर थोड़ा दिन पहले ही हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गया, आप उसको श्रद्धा और आफ्ताब का कहानी भूल गए। लेकिन कई ऐसी शादियां हैं जो लोग निभाते भी हैं अपना। आप लोग वो तो शादियों को लेकर के बोल लेते हैं जो टूट चुकी हैं या फिर जिनमें लड़कियों के साथ गलत होता है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा एक एडल्ट है, वो सही है। लोग उनकी जिंदगी का फैसला क्यों करना चाहते हैं? लोग क्या थी हम बिहारियों मिलकर उसको बनाए हैं, हम लोग जनता मिलकर उसको बनाए। वो कुछ थी, वो जनता को मूर्ख समझ रही है क्या? वो मूर्ख समझ रही है तो उसको एक बात बोलना चाहते हैं, मूर्ख मत समझो हमको, हम सबक सिखाना भी जानते हैं, शास्त्र के साथ साथ शास्त्र चलाना भी जानते हैं। और जिस तरह से हमने सर पे बैठा के तुझे मकान में डाला है, उसी तरह से पकड़ के रोड पर लाना भी जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को लेकर के सवाल किया जा रहा है, क्या एक आम आदमी की बेटी और एक आम आदमी का बेटा जिस तरीके से शादी करते हैं, तो क्या लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं? क्या शादी कर रहा है, निगाह कर रहा है, फिर सबका शादी बोल रहे, उसको निगाह बोलिए पहले, आप तब हम आंसर देंगे। उसको शादी नहीं कर रहे, वो निगाह कर रहा है। अभी वो शादी कर रही है ना, निगाह कर रही है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 साल आप रुक जाइए, फिर से वो सोनाक्षी जाहिर बेगम वो फिर से बाहर आ जाए। देखिए सोनाक्षी सिन्हा का क्या हुआ, मतलब सानिया मिर्जा का क्या हुआ है? 6-7 साल रोक लिया, जब अपना फुल इंटरेस्ट ले लिया शुएब मलिक, तब उसको इधर छोड़ गया हिंदुस्तान में। हमको लग रहा है सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी कहीं वैसा मत हो। और जिस आप इतिहास उठा के देख सकती है, जिसने अपने धर्म के खिलाफ गया है, उसके खिलाफ धर्म उसका गया है।
सानिया मिर्जा उस दिन किस तरह रो रही थी, हमको छोड़ दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या लगता है सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि उनको शादी नहीं करना चाहिए दूसरे धर्म में, लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, क्या सही है? सोनाक्षी सिन्हा अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले रही है तो लोगों को सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, कहाँ स्पेंड करेंगे, कहाँ पर कैसे क्या चीज़ है, वो उनकी अपनी निजी जिंदगी है। और भी तो कई एक्ट्रेस किए हुए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं। निजी जिंदगी में हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं, उनकी अपनी निजी जिंदगी है, निजी राय है, और बस भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, बस इसी चीज़ का है। लेकिन पर्सनल है, पर्सनल लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है कि आज तक जितनी शादियां लोग करते हैं मुसलमान तो आज के युग के लड़के तो बहुत ज़्यादा हाई डेवलप है। मेरे हिसाब से जो अभी युवा हैं वो सिर्फ अपने आप को हाई बिल्डअप कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं सोचेंगे। और जो हम कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पिता अपने घर का नाम रामायण रखे हैं, कम से कम रामायण वाले घर में तो किसी मुसलमान दामाद का उनको नहीं लाना चाहिए था। कोई ऐसी नहीं मेंटेलिटी, यहाँ पर सारे लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है, और ख़ासतर हमारे बिहार के जो युवा हैं उसके अंदर एक ही ब्लड है कि हम बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं। बिहार हमारा डेवलप होगा तो बिहारी पूरे विश्व में परचम को फहराएगा। बस हमारी सोच है कि बिहार का परचम विश्व के कोने कोने में फहरे, और इससे बड़ा हमारा कोई सोच नहीं है, बस ह्यूमैनिटी है और हमारे अंदर एक ही ब्लड है। जो कर रही है वो अपने हिसाब से जो भी कर रही है सोच समझ कर उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हम लोग। क्या लगता है सोनाक्षी सिन्हा की शादी जो हो रही है ज़हीर इकबाल से, वो सही है? लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद से अब सही है या गलत है ये हम नहीं बता सकते, हमको ये बात नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता है? ये बात हमको नहीं पता। हाँ। क्या कहिएगा? हमको फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। बहुत दूर से आए हैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने, अगर पेपर लीक हो जाएगा तो लाठी चलेगा। बात है क्लियर, हर चीज़ का पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। बस फिल्म इंडस्ट्री 10 शादी करे 10 तलाक देगा, उससे मतलब नहीं है। हमको रोजगार चाहिए। और कई लोग बोल रहे हैं कि लव जिहाद से इसको जोड़ा जा रहा है। लव जिहाद से जोड़ा जाए कुछ भी, फिल्मी इंडस्ट्री से हम मतलब नहीं रखते हैं, हमको चाहिए रोजगार। बहुत दूर से आए हैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने। कहाँ से आए? जहानाबाद कुर्था नाम सुनी है, अरवल जिला, वहाँ से आए हैं। कहाँ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जी। आए हैं? सरकार से शिकायत भी है आपको कुछ? सरकार से शिकायत है नहीं, हर जो भी बहाली निकल रहा है हर चीज़ में पेपर लीक हो जा रहा है। अब उसमें 1 साल 1.5 साल बाद, उसके बाद इतना मेहनत से सब पढ़ रहा है, दिल लगा, आप नीट पेपर लीक हो जा रहा है, उस सब पे क्या गुजरता होगा बतलाइए। सरकार तो कह रही है कि हम लोग जांच करवा रहे हैं। जांच करवा रहे, वो सब अपना एक धंधा हो गया कि हर पेपर को लीक कर दे, फिर 1 साल होगा 1.5 साल होगा, वैसे 5 साल गुजरा, फिर सब वोट मांगने के लिए आता है। एग्जाम देने से डर काहे के लिए लगेगा? कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। डर काहे के लिए? डरेंगे? बिहारी डरते हैं? डरते हैं काहे के तो आप ही लिए? रहे। हाँ तो पेपर लीक क्यों होगा? इतना मेहनत से सब पढ़ा रहा है। डर लगता है इस चीज को लेकर के? डर लगता नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, फिर 1.5 साल मेहनत करना पड़ता है। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या? अच्छा, एक सवाल है, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के एक सवाल है। उनको लेकर के कहा जा रहा है कि उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नहीं करनी चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए था? अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी जिंदगी क्यों करेंगे? फैसला है, लोग क्यों बोल रहे करेंगे? हैं कि क्यों नहीं करना करेंगे? चाहिए। क्यों? आखिर क्यों? उनको अपनी मर्जी, उनकी शादी वो कर रही है, इसमें लोग हिंदू में और इतना कुछ- सारे व्यक्ति मर गए थे क्या? हिंदू में सारे व्यक्ति मर गए थे क्या? लेकिन और भी तो लोग हैं जो दूसरे धर्म में शादियां करते हैं। अरे उनसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हिंदू धर्म के पूरे सनातन धर्म मर गए थे क्या? उनको सिर्फ मुस्लिम धर्म ही सुझाता क्या? हमको मुस्लिम धर्म में ही शादी सिर्फ करना है। वही इंसान अच्छा लगा तो उनसे शादी कर रही है। सुनिए ना, आने वाले वक्त में भी पता चल जाएगा कौन किसके साथ है और क्या है नहीं है। ठीक है, ये जो भाई साहब बच्चे बोले कि बिल्कुल रोजगार की बात होना चाहिए, और पेपर लीक जो हुआ है भाई, ये आज नया बात नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, ये हम लगभग आज से 10 साल 15 साल से ये नौटंकी देखते आ रहे हैं। डर लगता है एग्जाम देने से? एग्जाम देने में बच्चे लोगों को क्या डर लगेगा? जो पढ़ता लिखता, जो फ्यूचर के बारे में सोचता। एक्चुअली हम तो काम करते हैं, हम अपना रोजगार तो अपना देख लिए, अभी बच्चे नौकरी के लिए तलाश में है, तो इसको भी डर नहीं लगता है जी? डर एकदम ने, एक बिहारी से ऊपर भारी। धर्मांतरण अच्छा चीज है। नहीं, तुम ये बात बताओ, तुम सब युवा एक हो। धर्म है। धर्मांतरण अच्छा दुनिया चीज में है। सब धर्म बांट लिया, उसके बाद की बात है। नहीं ना है। ना तो हिंदू को तो मुसलमान से धर्म तकलीफ अंतर है। नहीं होना उनसे भी जान लेते हैं।
सोनाक्षी सिन्हा शादी कर रही है, उनको लेकर के बहुत वॉर छिड़ा हुआ है कि सोनाक्षी सिन्हा को शादी नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, उनका परिवार पूरा सनातन धर्म से भरा हुआ है। अब तो इस पे हम लोग क्या बोले, उनका मर्जी है। मर्जी है, मतलब सोनाक्षी सिन्हा कुछ गलत तो नहीं कर रही है। लोग बोल रहे हैं कि गलत कर रही हैं, लोग थोप रहे हैं ना उस पे। रामायण जैसा नाम रखा हुआ है, रामायण जैसा उनका पूरा परिवार है, एक एक कास्ट क्रू है वहाँ पे, तो वैसे में एक मुसलमान दामाद को नहीं आना चाहिए। वैसा में हम लोग तो नहीं बोल सकते, उसका परिवार अगर राजी है तो हम लोग क्या बोलने जाए। बस अपना संस्कार न भूले, अपना रीति रिवाज न भूले, शांति से जाए तो हम लोग का जो कोई कल्चर, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पसंदीदा जो उनका आदमी है हमको तो लगता है ठीक है। बाकी अब केवल इतना है कि हम लोग का संस्कार, हम लोग का धर्म और हम लोग का जो रीति रिवाज है उसको भूले नहीं, उसको संभाल कर लेकर चले। अगर इतना करते हैं तो ठीक है। अब पूरा तरह से बदल जाते हैं, पूरा तरह से भूल जाते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं आप हम लोग के साथ भी क्षति कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक ऐसा फैमिली है जिसमें तमाम रामायण के तो अलग बात है, बाहर में भी बहुत सारा फैमिली है। बॉलीवुड में तो अमिताभ बच्चन भी हैं और भी लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का पूरा परिवार है। तो नाम से क्या किसी का आप एथी बना लीजिएगा? केवल नाम रखने से आप किसी का पूरा मोटो बना सकते हैं कि आपको मेरे हिसाब से चलना है। आप पे पूरा देश थोप दे कि आप न्यूज़ रिपोर्टिंग छोड़ करके दूसरा काम करिएगा? देश के हिसाब से करिएगा कि अपने हिसाब से करिएगा? उसका अपना चॉइस है करने का। लड़का सही है, लड़की सही है तो फिर कोई नहीं बोल सकता। सही कर रही अपने हिसाब से ठीक है। बाकी लोग का देखिएगा तो बहुत मत है। वैसे तो हम लोग के घर में लव मैरिज भी मना रहता है, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हमारे यहाँ तो लव मैरिज भी मना है। जबकि सेम का कर तो रहा है ना। हम लोग के यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो हम लोगों के बीच पहुंचे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वॉर सी छिड़ गई है सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर के, उनके निकाह को लेकर के, कि सोनाक्षी सिन्हा को ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पूरी फैमिली है, शत्रुघ्न सिन्हा की जो फैमिली है, वो तमाम लोग जो है वो रामायण के जितने भी जो थे, बात करें अगर भगवान राम की या फिर उनके भाइयों की, तमाम उनकी फैमिली जो है वो इन सारी चीज़ों से भरी पड़ी है। उनके घर का नाम खुद रामायण है और ऐसे में ज़हीर इकबाल के साथ शादी करना, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के। जनता के बीच पहुंचे थे। कुछ लोगों का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा अगर अपने मन से शादी कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है, आम लोग भी तो करते हैं, लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सोनाक्षी सिन्हा का परिवार एक बॉलीवुड में ऐसा परिवार था जो रामायण के जितने भी बात की जाए, उनके पिता का नाम दशरथ, फिर शत्रुघ्न सिन्हा के भाइयों का नाम, फिर उनके घर का नाम रामायण था, तो ऐसे में उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि इसके पहले जितनी शादियाँ हुई है जो अलग अलग धर्मों में, उसमें इस तरीके से देखने को मिला कि आगे जाकर के शादियाँ टूट जाती है। तो सोनाक्षी सिन्हा को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल सोनाक्षी सिन्हा आज ज़हीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध रही हैं और हम लोगों के बीच पहुंचे हुए थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।